अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन राजा और आप देख रहे हैं राजा स्पीक्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में बात करूंगा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के हवाले से। जी हां, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं हर तरफ, चाहे वो सोशल मीडिया हो या यूनिवर्सिटीज़ के बाहर हो। तो स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इससे पहले क्या था, अवाम प्रोटेस्ट करती थी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट करते थे अपने इदारों के ख़िलाफ़ कि उनकी सैलरीज़ को इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन इस दफ़ा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना वो कीड़ा जाग गया हो पढ़ने वाला, और उन्हें शर्म आ गई हो कि अब हमें पढ़ना चाहिए। 2020 छुट्टियों का साल हमने गुजार लिया और मज़े कर लिए ख्वाब खरगोश में। अब हमें पढ़ना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को जाना चाहिए और फिज़िकल अपीयर होकर एग्ज़ाम्स देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा सीन था। क्या था जी कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमने ऑनलाइन पढ़ा है तो अब ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स देंगे, ना कि फ़िज़िकली अपीयर होकर हमने एग्ज़ाम्स देने हैं। और फिर जो है ना वो फिज़िकल अपीयर होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन फ़िज़िकल अपीयर होकर इन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं देने। और फिर बाहर के ममालिक जो है ना वो देखकर वो ये सोच रहे होंगे कि इन लोगों को पढ़ने का इतना शौक़ नहीं है, इसलिए ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि प्रोटेस्ट किया जाता शफ़क़त महमूद के ख़िलाफ़ जब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद हुए नवंबर में, कि हमने तो आगे पढ़ना है जी, आगे ही हमारे 5-6 महीने छुट्टियों में ज़ाया हो गए। अब हमने पढ़ना है, फ़िज़िकल अपीयर होना है, ऑनलाइन क्लासेस हमने नहीं लेनी, हमने एसओपीज़ का ख्याल करना है। लेकिन उन लोगों के मज़े हो गए। और जब शफ़क़त महमूद साहब ने ऐलान किया छुट्टियों का तो सब ने शफ़क़त महमूद के हक़ में नारे बुलंद करना शुरू कर दिए और सब ने शफ़क़त महमूद के हक़ में मीम्स बनाना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ फिर मौसूफ़ का 1 साल के बाद के अब जो है ना आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होने जा रहे हैं ओपन, तो फिर क्या था जी कि सबके पेट में दर्द पड़ गया और सब मीम्स बनाना शुरू हो गए अगेंस्ट शफ़क़त महमूद के, और फिर रोना शुरू कर दिया कि अब हमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाना पड़ेगा। भैया ये आपने पढ़ना है तो आगे आपने ही भाग दौड़ संभालनी है पाकिस्तान की, आपने ही डिफेंड करना है। और फिर आप जब कहते हो कि हमने सीजीपीए लेना है, हमारे सीजीपीए अच्छे नहीं आएंगे, हमारा जो हमारी परसेंटेज है वो अच्छी नहीं आएगी, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि सीजीपीए डजेंट मैटर। आपको अगर कोई स्किल्स नहीं होंगी, आप में पोटेंशियल नहीं होगी आगे आने की, नॉलेज नहीं होगा किसी प्रोडक्ट का, किसी भी इदारे का या फिर किसी भी चीज़ का, तो फिर कैसे आप सर्वाइव करेंगे, कैसे आपको जॉब मिलेगी या फिर कैसे आप आगे आएंगे। और फिर जो सीजीपीए आपने लिया होगा ना, या गोल्ड मेडल आपने लिया होगा ऑनलाइन पढ़कर, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देकर, अपनी फनकारियाँ दिखाकर, वो फिर गोल्ड मेडल अपने गले में डालकर घूमना आगे पीछे और फिर जाकर बताना कि हमने तो गोल्ड मेडल लिया था अपनी यूनिवर्सिटी से, हमारा तो सीजीपीए अच्छा है, हमारा सीजीपीए 4/4 है, अब हमें जॉब दो। तो ये नहीं होता। अब जब मार्केट में आओगे तो आपको पता चलेगा कि हालात क्या है मार्केट के। अल्लाह करे जिस तरीके से आप ख्वाब देखते हो ऐसे ही हो, आप जैसे यूनिवर्सिटी से फारिग हो और आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन मार्केट के हालात ऐसे नहीं हैं जिस तरीके से आप सोचते हैं। और फिर एचईसी वालों ने भी जो है ना वो इनकी जो शर्त थी प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स कर रहे थे यूसीपी के और नमल यूनिवर्सिटी के, उनका प्रोटेस्ट उन लोगों ने मान लिया है और कह रहे हैं कि ठीक है जी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स लें। बारी भरकम फीसें आप लोग ले रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन अब आप आकर इन लोगों को इस तरफ मोटिवेट नहीं कर रहे कि आपका जो सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस तो कोई चीज़ नहीं होगी। आपने जो पढ़ा है ऑनलाइन वही चीज़ आपके एग्ज़ाम्स में आनी है। और टीचर्स कि आपके साथ कोई पर्सनल ग्रज तो है नहीं कि वो आपका सीजीपीए कम करेगा या फिर आपका जो आपकी परसेंटेज है वो कम करेगा। उसी तरीके से वो आपको डिफेंड करेगा या उसी तरीके से आपको लेकर चलेगा जो चीज़ आपने एग्ज़ाम्स में देनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर आप फिज़िकल अपीयर होकर एग्ज़ाम्स दें। लेकिन यहाँ पर तो अब ये तरीका उन्होंने अपना लिया होगा कि किस तरीके से हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने हैं और किस तरीके से चीटिंग करनी है। इसी वजह से जो है ना वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स की तो चांदी हुई पड़ी है, पिछले 1 साल से हर इदारा बंद था और तालीमी इदारे, जितना नुकसान हुआ तालीम का 2020 में उतना किसी और चीज़ का नहीं हुआ होगा। लेकिन अब हम क्या करें जी, हमारी तो नेचर ही ऐसी है, ट्रेंड ही ऐसा है कि हमने नेगेटिविटी को प्रोमोट करना है, नेगेटिविटी को लेकर आगे चलना है, ना कि हमने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। और ना ही हमारी हुकूमत, हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब इस
हवाले से कोई काम करेंगी, उनका कोई बयान सामने नहीं आया कि भैया फ़िज़िकल अपीयर होकर एग्ज़ाम्स आप दे लो, आपका CGPA कम नहीं होगा, आपने जो पढ़ा होगा वही आपका एग्ज़ाम में आएगा और कोई टीचर भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। लेकिन मौसूफ सो रहे हैं और फिर कुछ लोग जो है ना उनकी बेटी को लेकर आगे आकर वो ट्रेंड चला रहे हैं कि तारा आंटी मेहरबानी करें अपने शफ़क़त बाबा से कहें कि हमारा जो है ना यूनिवर्सिटी वो ऑनलाइन ही हमें पढ़ाया जाए, ऑनलाइन ही हमारे एग्ज़ाम्स हों। बाहर की कंट्री में तो एहतजाज होता है कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स को ओपन किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो हर काम ही जो है ना वो उल्टा होता है। हमने एहतजाज करना है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद करने के लिए, ना कि एहतजाज करना है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को ओपन करने के लिए। तो आपने ही भाग दौड़ आकर संभालनी है पाकिस्तान की, और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है ना वो आपके हाथों में होगा। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो ये नहीं लगता कि आप सिंसियर हो खुद से या फिर अपने पेरेंट्स से, और मैच्योरिटी अब आप लोगों में आनी चाहिए। और आखिर में यही कहूँगा कि कुछ शर्म कर लो।